राम जी की जय, राम जी की जय। ऐसा ही नहीं जब चले साथ में तो संग में सती जगदम्बा मैया पार्वती हैं। तो बताया महाराज, अरे संग सती जग जननी भवानी तुझे इसी अखिलेश्वर जानी। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, हो सीता राम जी की जय, राम जी की जय। जब साथ में चले भोले बाबा सती को लेकर के कि एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाई। सो संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में सती जगदम्बा मैया पार्वती जो है जगत जननी है, सारा संसार इनकी पूजा वंदना करता है। जब वहां पर ले जाकर के पहुंचे कहाँ, कुंभज ऋषि के यहाँ। जब कुंभज ऋषि के यहाँ मेहमानी खाने के लिए पहुंचे और वहां पर कुंभज ऋषि कथा को भी सुना रहे हैं बैठे। लेकिन याद रखना परीक्षित महाराज, मैया सती का वहां भी मन नहीं लगा। अब सती कहती स्वामी मुझे यहाँ भी नहीं अच्छा लग रहा, चलो। तो उसी समय भगवान शंकर ने क्या किया, आज कुंभज ऋषि से विदा मांगी। जब भगवान की कथा नहीं सुनी तो कितनी महिमा कम हुई है सती के नाम पर। विदा को मांग करके चले भोले बाबा। तो उसी समय बताया, अरे मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी चले संग दक्ष कुमारी। और चले संगमा दक्ष कुमारी, जब वो कथा नहीं समझ में आई सती के तो सती ने कहा स्वामी यहाँ से चलो। तो भोले बाबा ने कुंभज ऋषि से विदा मांगी। जब पहले आई थी तो संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सारा संसार इनकी वंदना अर्चना करता है। लेकिन जब कथा नहीं सुनी, विदा को मांग करके चले तो सिर्फ एक दक्ष की कन्या रह गई कि मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले संगमा दक्ष कुमारी। सिर्फ एक दक्ष की लड़की रह गई। अब उसी समय रास्ते में जा रहे हैं भोले बाबा, दिल में सोचते जा रहे हैं प्रभु वो कौन सा दिन आएगा, वो कौन सा समय आएगा जब मुझे आपके दर्शन होंगे। भोले बाबा सोचते जा रहे थे। लेकिन उसी समय रास्ते में क्या हुआ, इधर भगवान श्री राम को 14 वर्षों का जो है वनवास हो गया है माता पिता की आज्ञा से, और इधर जा रहे थे प्रभु शंकर जी। तो बताया कि हरि चरित्र सवारी कर उमा सहित और जा रहे वहां कैलाशी पे। ऐसा ही नहीं हरि चरित्र सवारी
हो चुके राम वनवासी पर सीता हरण हो चुका था। आज उसी समय मेरे भैया इधर भगवान श्री रामचंद्र को जो है माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों का वनवास हो गया कि गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था और सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। जब भगवान श्री राम चले गंगा के पार हो गए हैं, इधर सीता मैया का हरण हो गया है, अभी सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई है। तो जब मित्रता नहीं हुई है तो भगवान श्री राम जो सीता मैया का हरण हो गया तो सीता मैया को खोजते हुए शेषावतारी भैया लक्ष्मण को साथ लेकर के जा रहे हैं और इधर भगवान भोलेनाथ साथ में सती को लेकर के जा रहे हैं। जैसे भगवान शंकर जी ने श्री राम जी को देखा तो झुक करके भोले बाबा ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो सती ने देखा, सती दिल में विचार करने लगी, अरे हमारे स्वामी देवों के देव महादेव सारा संसार इनकी पूजा वंदना अर्चना करता है, इस संसार में इनकी जय जयकार हो रही है, लेकिन ये हमारे स्वामी जरा जरा से बच्चों को प्रणाम कर रहे हैं। सती के हृदय में शंका आ गई। महाराज परीक्षित देखा मैया सती ने सोचने लगी क्या कि देवा भी देव वंदना करे, विचार किया कि देवा भी देव वंदना करे और ये अपन ठंडी बेचारों की स्तुति गाए, त्रिलोक राजू स्तुति गाए, ओ साधारण राजकुमारों सोचा विचार किया है मैया सती जी ने कि सती जो दशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विशेषी,
मैया ने देखा कि हमारे स्वामी जरा जरा से बच्चों को प्रणाम कर रहे हैं, तो उनके हृदय में शंका संदेह हो गया। तो उसी समय पूछा तो भगवान शंकर जी ने बताया, हे सती क्या पूछ रही हो? सती कहने लगी, स्वामी आप ये क्या कर रहे हो, जरा जरा से बच्चों को प्रणाम कर रहे हो? तो पूछने पर भोले बाबा ने बताया, सती तुम्हें नहीं मालूम है जरा जरा से बच्चे नहीं है, कौन है? जवाब दिया, कौन है? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ये श्री राम और लक्ष्मण है। तो जवाब दिया सती जी ने, प्रभु ये राम और लक्ष्मण है तो जंगल में क्यों घूम रहे हैं? तो उसी समय भोले बाबा कहने लगे, सच पूछा तुमने, जंगल में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इसलिए घूम रहे हैं, जंगल में इनकी पत्नी सीता खो गई है और इसलिए ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रही है, इसलिए जंगल में घूम रहे हैं। तो उसी समय सती कहने लगी, महाराज एक बात नहीं समझ में आई। क्या? सुनो। कि अरे मेरे भोला आई कैसे जई अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन मारो मैं सीता काहे के। जवाब दिया है महाराज। तो ये प्रभु श्री राम है तो ये सब कुछ जानते होंगे इनकी सीता कहाँ है, तो जाएं ले आए। तो उसी समय भोले बाबा ने कहा, हे सती अगर तुम्हारे हृदय में शंका है तो तुम एक काम करो। क्या? कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाई परीक्षा ले हो, और हुई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। हे सती अगर तुम्हारे हृदय में शंका है तो तुम जाकर के श्री राम जी की परीक्षा ले सकती हो। तो उसी समय इतना कह करके मेरे भैया भोलेनाथ भगवान के भजन में ध्यान में लीन हो गए। अब सती ने दिल में विचार किया, अब हम इनकी परीक्षा कैसे चलें लेने के लिए। और ध्यान दे भगवान के चरणों में कुछ दान आया है। ये 10 मुद्राएं महिपाल सातेपुर से, और ये 50 मुद्राएं राम फेरे छतेनी से, 20 मुद्राएं देव सरल सातेपुर से, और ये 20 मुद्राएं सुनील टेंट हाउस पचदेवरा से भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान सदैव सुख शांति आकर धन दौलत से भंडार बता रहे, कामना करते हुए भगवान सदैव रक्षा करते रहे। बोली गोविंद भगवान की, बोलो वृंदावन भी हरि लाल की। तो मेरे भैया आइए कि जिस समय कहा भगवान शंकर जी ने परीक्षा लो, तो आज सती ने दिल में विचार किया कैसे मैं इनकी परीक्षा ले, क्यों ना हम सीता जी का भेष धारण करके इनकी परीक्षा ले लें। तो मैया सती जो रहे सीता का भेष धारण किया और परीक्षा लेने के लिए चल दी। तो सीता का भेष धारण करके परीक्षा लेने के लिए चली। याद रखना परीक्षित महाराज, जैसे देखा प्रभु श्री राम जी ने
अरे मैया सती आ रही है। तो उसी समय मेरे भैया श्री राम जी ने उस रास्ता को छोड़ दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो उसी समय बताया है मेरे भैया कि श्री राम वहां से निकले, लक्ष्मण को बहुवस टकराए, श्री राम वहां से निकले, श्री राम वहां से निकले, लक्ष्मण तो बहुवस टकराए, हरि माया पति माया विलोक, हरि माया पति माया विलोक, अपनी माया सत्य आज उसी समय मेरे भैया कहते हैं श्री सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, अब उसी समय जब सती जी इस रास्ता से आ रही तो श्री राम जी ने देखा, श्री राम जी ने उस रास्ता को छोड़ दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। लल्ला शांत राम सब लोग, जब दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो मेरे भैया इधर देखा भगवान श्री राम जी ने तो रास्ता दूसरा पकड़ लिया, तो दूसरे रास्ता पर आज मैया सती पहुंच गई। भगवान श्री राम सब समझ गए, प्रभु सब कुछ जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु सुखे काछ पोता के हाथ में प्रेम की डोरी। लेकिन लक्ष्मण नहीं समझ पाए, लक्ष्मण सोच रहे हैं हमें लगता है मेरी मैया सीता आ रही है, लक्ष्मण नहीं जान पाए। तो उसी समय मेरे भैया अब क्या हुआ, श्री राम जी जब आगे आए, आकर के प्रणाम किया और जवाब दिया श्री राम जी ने, हे मैया आप इस जंगल में घूम रही हो, लेकिन भोले बाबा कहाँ हैं? तो उसी समय जब वो इतने वचन सुने, अब मेरे भैया दिल में विचार करने लगी, सती जी की परीक्षा लेने के लिए आई, आज हमारी उल्टी परीक्षा हो गई। अब मैं अपने स्वामी को क्या बताऊंगी कि मैंने उनकी परीक्षा कैसे ली है। तो आंखों को बंद करके बैठ जाती है मैया सती। कुछ देर बाद सती जी ने आंखें खोली तो क्या देख रही, जिधर नजर जा रही उधर राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे, जिधर देखती उधर राम लक्ष्मण सीता नजर आ रही। कुछ समय के पश्चात लौट के आई तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, कहो सती ले आई हूं परीक्षा। तो यहाँ पर मैया सती ने जवाब दिया है, सुनो, अरे कछु न परीक्षा आई न गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अरे कीन प्रणाम तुम्हारे भगवान शंकर ने पूछा कैसे परीक्षा ले आई। तो उसी समय सती ने जवाब दिया, स्वामी मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली, कि मैं तुम्हारी तरह गई और प्रणाम किया और चली आई। जो ही भोले बाबा ने इतने वचन सुने तो श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगा करके देखा कि तब शंकर देखे उधर ध्यान और सती जो कीन चरित सब जाना,
सती की न सीता को भेसा, शिव और भयो विषाद विशेषा। भोले बाबा ने देखा ध्यान रख करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में कि सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली और प्रभु मेरी पहचान गए, प्रभु ने इनको मां कहा है। तो श्री राम जी को हम अपना इष्ट देवता मानते हैं और प्रभु श्री राम मुझे अपना इष्ट देवता मानते हैं। तो हम लोग आपस में कौन हुए परीक्षित महाराज? भाई भाई भाई। जब प्रभु श्री राम ने इन्हें माँ कहा है तो ये मेरी भी माँ भी, इसलिए दिल में बड़ा क्रोध आया। आज ये सोच करके बड़ा विषाद हुआ, दिल में विचार करने लगे, अगर मैं सती से पत्नी के रूप में भेंट करता हूँ तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त होता है, बड़ा अन्याय होता है। यही सोच करके भगवान भोलेनाथ पहुंचे कैलाश पर्वत पर जाकर के समाधि लगाई। कितने वर्ष की समाधि लगाई? 88,000 वर्ष की समाधि लगा ली। अब 88,000 वर्ष की समाधि लगाई तो मैया सती रोने लगी और विचार कर रही है क्या? कि सती जी रोविया सोनारी, अरे अब के से होई गुजर। गुजर हमारी कैसे होई गुजर हमारी, सती जी रोइया सोनारी, अब कैसे होई गुजर हमारी। मैंने पति की बात नहीं मानी, जाने की विधि है ठानी। मैंने पति की बात नहीं मानी, जाने की विधि मैंने ठानी। मझधारी अब कैसे होई गुजर